आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची प्रेम कहानी को आपके आगे दर्शाता हूँ। ये कहानी 40 साल पुरानी है और ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। ये बचपन का प्यार अब 55 का हो गया। इस प्यार के चलते क्या क्या नहीं हो गया। पढ़ाई करने की उम्र में प्यार करना खतरे से कम नहीं है। बर्बाद करना पड़ता है अपनी जिंदगी। हर किसी में अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दम नहीं है। 5वीं में मुलाकात हुई, 6वीं में बात हुई, 7वीं में प्यार की शुरुआत हुई, 8वीं में दोनों पहुंचे तो दोनों को पता ही नहीं चलता था कब दिन हुआ कब रात हुई। दोनों एक दूसरे की याद में खोए रहते थे, आधे से जागे और आधे से सोए रहते थे। 9वीं में दोनों पहुंचे तो दोनों में 6 महीने के लिए ऐसा टकरार हुआ। 6 महीने बाद फिर से दोनों में पहले से ज्यादा प्यार हुआ। दोनों साथ में घूमते थे, फिरते थे, कभी साइकिल से यहाँ गिरते थे तो कभी वहां गिरते थे। 10वीं में दोनों पहुंचे तो दोनों ने एक बात सोची, क्यों ना थोड़ा मन लगाकर पढ़ लिया जाए और अच्छे नंबर से 10वीं पास किया जाए। लड़की अच्छे नंबर से पास हुई, लड़का कम नंबर से पास हुआ। तब जाकर दोनों को यह एहसास हुआ कि हमारी तो जात अलग है, हम घर वालों को कैसे मनाएंगे। हमारे घर वाले तो उल्टा गुस्सा कर कर हमको ही सुनाएंगे। फिर भी लड़के ने हिम्मत की और उसने घर वालों को मना लिया। लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे, वो अपनी झूठी शान के पीछे भाग रहे थे। लड़का लाख रोया, गिड़गिड़ाया, उसके घर वालों के पैर तक पकड़ा, फिर भी उसके घर वाले नहीं माने। इस लड़के को भिजवा कर थाने उन्होंने उस लड़की की जबरदस्ती शादी कराई। जिस दिन उस लड़की की विदाई हुई उस दिन उस लड़के की थाने से रिहाई हुई। जब लड़का थाने से छूटा तो सबसे पहले लड़की के घर पहुंचा तो उसके दरवाजे पर देखा कि वहां का दृश्य कुछ और था। उसके घर पे आए बहुत सारे रिश्तेदार थे, मंडप निकाल रहे, मंडप के ठेकेदार थे। लड़का चारों तरफ लड़की को ढूंढा पर लड़की कहीं नजर नहीं आई। तो लड़का सीधा लड़की की बहन के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ, आज कुछ था क्या। लड़की की बहन ने आंख में आंसुओं के साथ जवाब दिया, दीदी को बहुत सताया गया, अंधेरे कमरे में सुलाया गया, 2 हफ्तों तक उसे कुछ नहीं खिलाया गया, फिर भी तू नहीं उससे बुलाया गया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कराया गया। वो तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़पी, अपने घर वालों से वो बेचारी बहुत लड़ी है। तुम कभी उसको दोष मत देना, तुम सब कुछ जानते हो, खामोश रहना। क्या इतना सब सुनते ही लड़के ने अपना रास्ता ही बदल लिया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चल गया। आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल बाद उस लड़के की मुलाकात उस लड़की से हुई। लड़की अब लड़की नहीं रह गई थी, लड़की अब बुढ़िया हो गई थी। बुढ़िया के थे नाती पोते। लड़का पागल हो गया था उसकी याद में रोते रोते। बेचारा भिखारी बनकर खराब कपड़ों में लिपट कर कभी यहाँ कभी वहां फिरता रहा, कभी इधर कभी उधर भीख मांग कर जीता रहा। लेकिन लड़की ने जब उसे देखा तो वो पहचान गई, ये तो मेरा पुराना आशिक है, ये बात वो जान गई और दौड़ते दौड़ते उसके पास गई। लड़का भी उसे देखा तो सकपका गया। लगता था उस पगले को सब कुछ भूला याद आ गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर रोने लगे, एक दूसरे का कपड़ा वो आंसुओं से भिगोने लगे। भले ही दोनों को बिछड़े एक जमाना हो गया था, लेकिन दिल में घर इसके भी था उसके भी था। ना ही हुआ प्यार कम, इसका ही था उसका ही था। उम्र बढ़े या घटे, सच्चा प्यार हमेशा बढ़ता है, चाहे वो अधूरा प्यार या फिर वो पूरा प्यार। हर वक्त हर समय अमर है प्यार, अमर है प्यार। खत्म हो गया, 4 लाइन सुना खत्म करता हूँ। इस धरती से इंसान खत्म हो सकता है, इस धरती से इंसान खत्म हो सकता है, लेकिन इंसान का किया प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं, और जिसने प्यार किया उससे बड़ा कोई मरीज नहीं। आप भी तो सुना दिया जाए छोटा सा। बैठ कर रहा था 3 बजे रात में इंतजार अंधेरी रात में, बैठ कर रहा था उसका इंतजार मैं अंधेरी रात में। मिलने आई भी तो अकेले नहीं आई, ले आई अपने छोटे भाई को साथ में। बैठ कर रहा था उसका इंतजार मैं अंधेरी रात में, मिलने आई भी तो अकेले नहीं आई, ले आई अपने छोटे भाई को साथ में। तन उसका पीला था, उसने हाथ में मेहंदी भी रचाई थी। तन उसका पीला था, उसने हाथ में मेहंदी भी रचाई थी। गले लग कर रोने लगी और उसने बताया कि 2 हफ्ते पहले मेरी सगाई थी। आखिरी मिलन था हमारा, उसके बाद उम्र भर की जुदाई थी। आखिरी मिलन था हमारा, उसके बाद उम्र भर की जुदाई थी। जिस दिन उसकी विदाई थी उसके अगले दिन उसके मरने की खबर आई थी। धन्यवाद, थैंक यू।